मेरे प्रियजनों एवं श्रोतागण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर, जिसमें मैं आप सभी को श्री रामचरितमानस कह के सुना रही हूँ। मैं बालकांड पर हूँ। दोहा नंबर 254 में है। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग। हे रामा हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। फिर निपन केरी आसानी सिनासी, बचन नखत वलीन प्रकाशी। मानी महिप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी महीप कुमुद सकुचाने, माही महीप कुमुद सकुचाने। भय बिशोक कोक मुनि देवा, बरि सही सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। अरे सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। मत मंजूबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी। पुलक पूरी तन भय सुखारी, अरे बंदी पीतर सुर सुकृत सभारे। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई। तो रहु राम गणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल की नाई। तो रहु राम गणेश गोसाई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री रामचंद्र जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी चंद्र जी के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की दंडी की भांति तोड़ डालें। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिल खाई। हे रामा बचन कहई बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी की माता स्नेहवश विलख कर विलाप करती हुई सी ये वचन बोली। सखी सब कौतुक देख निहारे, ज्यों कहावत ही तू हमारे। कौन बुझाई कहई गुर पाई, ए बालक सिहठ भली नाही। कौन बुझाई कहई गुर पाही,
सिहठ भली नाही, रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि तापा, सो धनु राज कुंवर कर देहि, बाल मराल की मंदर लीहि, अरि भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति नहीं जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, तेजवंत लघु गनियन रानी, अरे कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो स्यों सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। जय श्री राम। कहती हैं, हे सखी, ये जो हमारे हितु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी इनके गुरु विश्वामित्र जी को समझाकर नहीं कहता कि ये राम जी बालक हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाण जैसे जगदिज्व वीरों के हिलाए न हिल सका, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को कोई समझाता भी नहीं। रावण और बानासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं और सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे की भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं, और तो कोई समझा कर कहे या नहीं। राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी, परंतु मालूम होता है राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती। यूं कहकर रानी चुप हो रही है। तब एक चतुर राम जी के महत्व को जानने वाली सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिरना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। यहाँ दोहा नंबर 256 में है, मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्ब, महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खर्ब, हे राजा बस कर अंकुश खर्ब। फिर कहती हैं, जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मन अत्यंत छोटा होता है। महान मतवाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनु सायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने, देवी तजिय संसोअस जानी, भंजब धनु सुराम सुनु रानी, सखी बचन सुनी भय परतीति, मीठा बिसाधु बढ़ी अति प्रीति, अरे तब राम ही बिलो की बदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि, मन ही मन मनाव कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी, करहूँ सफल आपनी सेवकाई,
चाप गरुआई करहित हरहु चाप गरुआई। अरे गण नायक बर दायक देवा आजो लगे कीन्हियो तो सेवा आजो लगे कीन्हियो तो सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी करहु चाप गुरुताति थोरी करहु चाप गुरुताति थोरी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे। सखी के वचन सुनकर रानी को श्री राम जी के सामर्थ्य के संबंध में विश्वास हो गया और उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस देवता से विनती कर रही, वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को कर हर लीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन सुर मनाव धरी धीर भरे बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर। हे रामा पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देखकर सीता जी धीरज धर कर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा पीतु पनु सुमिरी बहुरी मनु छोभा। अह तात दारुणी हठ ठानी समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। सचिव सभय सिख देइन कोई बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धनु कुली सहु चाही कठोरा कह श्यामल मृदु गात किशोरा। कह धनु कुल सहु चाही कठोरा कह धनु कुली सहु चाही कठोरा। विधि के ही भांति धराओ रे धीरा सिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा कै मति भय भोरी अब मोहि शंभु चाप गति तो। अरे निज जड़ता लोगन पर डारी होहि हरु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सिय मन माही लवनी में सजुग सय जसम जाही। अति परिताप सिय मन माही लवनी में सजुग सय सम जाही। अच्छी तरह नेत्र भर कर श्री राम जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रणाम स्मरण करके सीता जी का मन शुद्ध हो उठा। वे मन ही मन में कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है। वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा यह बड़ा अनुचित हो है। हाँ, तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं। सीरस के फूल के कण से ही कहीं हीरा छेदा जाता। सारी सभा की बुद्धि भोली बावली हो गई है। अतः हे शिवजी के
अब तो मुझे तुम्हारा ही आस तुम अपनी जड़ता लोगों पर डाल धनु श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर उतने ही हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लव अंश 100 युगों के समान बीत रहा। प्रभु ही चितई पुनि चितव महिराजत लोचन लोल खेलत मन से जमीन जुग जनु विधु मंडल डोल। हे रामा जनु विध मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल। गिरालिनी मुख पंकज रोकी प्रकट लाज सावलोकी लोचन जलु रह लोचन को जैसे परम कृपन कर सोना सकुची व्याकुलता बड़ी जानी धरि धीरजु प्रतीति उर आनी अरे तन मन बचन मोर पनुसा रघुपति पद सरोज चितुरा रघुपति पद सरोज चितुरा तो भगवानु सकल उर्वासी करही मोही रघुपर के दसी जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु। अरे प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना कृपा निधान राम सबु जाना सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे चितव गरुरु लघु ब्यालहि जैसे। जय श्री राम। सीता जी का वाणी रूप भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही हैं। नेत्रों का जल नेत्रों में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रहा है। अब हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से प्रण सच श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अंत है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे श्री रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य, जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलती है, इसमें कुछ भी संदेह है। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया। यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा। कृपा निधान श्री राम जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे जी छोटे से सांप की ओर। जय श्री राम। बजरंगबली की जय हो। हर हर। अब मैं यहीं पे विश्राम। मैं अपने कथन में मेरे जो भी त्रुटियां हो मैं राम जी से क्षमती हूँ और आप सभी से भी निवेदन करती हूँ कि कृपा करके आप सब मेरे कमेंट में कथन में जो भी त्रुटियां हो उसको। और आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। हर हर।